जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपके सामने अनसॉल्व करा रहा हूं, तो हमारा पेपर कोड जो चल रहा है सेट नंबर 3 चल रहा है और पेपर कोड जो हमारा चल रहा है 324 FH चल रहा है। ठीक है, 324 FH चल रहा है। तो FH के मैं प्रश्न नंबर 1, 2, 3 व 4 के सभी खंड करा चुका हूं और अब मैं बढ़ता हूं इसके अगले खंड 5 की ओर, जो कि प्रश्न इसमें अंकों का निर्धारण कितना है, 5 अंक का किया गया है। यानी कि यह प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है और जिनमें से आपको 5 खंडों को हल करना है, जिसमें आपकी 6 दिए गए हैं। यानी एक आपका एक चॉइस में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन चॉइस में, लेकिन मैं तो आपको पूरे 6 कराऊंगा। तो बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। तो जो भी मेरे चैनल पर नया है, कृपया करके उसमें प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 के का खंड की ओर। तो क्या कह रहा है 5वें का का खंड, यानी आपको दिया है 0 से π/2। आपको क्वेश्चन में दिया है sin x माइनस के cos x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x, ये दिया हुआ है और कहा है dx का मान ज्ञात करो। तो भाई देखें, आपसे कहा इसका मान ज्ञात करो, तो देखें तो क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशन यानी कि हल। तो भाई मैंने इसको मान लिया i बराबर 0 से π/2 sin x माइनस के cos x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x हो गया। और dx इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। भाई समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंटीग्रेशन की, 0 to a f(x) dx बराबर 0 to a fa माइनस x इंटू dx। ये प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी थी। जब ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, तो देखिए तो क्या करेंगे भाई, हम लगा देंगे i बराबर, तो 0 to π/2 हो गया। यहां लगा दिया मैंने साइन π/2 माइनस का x माइनस के cos π/2 माइनस का x पूरे के बटे 1 प्लस साइन π/2 माइनस x इंटू cos π/2 माइनस x, और ये हो गया dx। तो भाई i बराबर 0 to π/2 हो गई लिमिट। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos x, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin x, और ये हो गया 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा cos x और cos 90 माइनस थीटा sin x, ये हो गया dx। समीकरण नंबर 2 डाल दिया इसे मैंने। अब क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो लिख दोगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो भाई जोड़ दो। तो हमने क्या करा, i और i मिलके कितने हो जाएंगे, 2i हो जाएंगे। तो मैंने लिख दिया 0 से π/2 क्या है sin x माइनस के cos x बटे में 1 प्लस sin x इंटू cos x dx। जब जोड़ोगे तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 कितना है cos x माइनस के sin x बटे 1 प्लस cos x इंटू sin x dx। तो भाई दोनों की लिमिट एक जैसी है, तो देखिए कितना हो गया भाई 2i बराबर 0 से π/2। जब आधार एक जैसे होंगे तो ऊपर की संख्याएं ऐसे ही उतार लेते हैं। तो क्या लिख लेंगे, sin x माइनस cos x प्लस cos x माइनस के sin x, और अपॉन में क्या है 1 प्लस sin x इंटू cos x। तो देखो भाई sin x से sin x कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल, और यहां क्या है dx। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2, जब ऊपर बचा कितना 0, नीचे कितना बचा 1 प्लस sin x इंटू cos x dx। तो भाई 0 के बटे में कोई भी संख्या हो
क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और 2 को भेजोगे बटे में तो 0 हो जाएगी। तो आई बराबर कितना आ गया, 0, जो कि इसका क्या है, आंसर है। बहुत ही आसान तरीके से, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तब तक बढ़ते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की ओर, यानी अगले खंड की ओर। तब तक मैं इसे रफ करता हूं। और जो भी कोई मेरे चैनल पर नया है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दबादब शेयर करें, जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें। तो भाई अगला खंड है हमारा, क्या कह रहा है अगला खंड, अगले खंड में क्या है, सारणिक का क्वेश्चन है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो भाई कई बार आ चुका है तो हो सकता है 2023 में भी आ जाए, इसलिए अपनी बिल्कुल लापरवाही ना करना, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो देखिए भाई, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। तो क्या कह रहा है अगला खंड, अगला खंड हमसे कह रहा है, अगला खंड देखिए क्या कह रहा है। तो देखें, इसका खंड है खा। भाई उसने कहा है दर्शाइए, दर्शाइए कि 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी ये बराबर है किसके, ए बी सी। और क्या दिया है, 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी के। ऐसे भी कह सकता है, या फिर इसको अथवा करके वो क्या लिख सकता है, ए बी सी प्लस का बी सी प्लस का ए सी प्लस का ए बी। ऐसे भी पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है, जैसा उसका मन चाहे। आपसे ये प्रूफ करवा ले या ये प्रूफ करवा ले, भाई कुछ भी कर सकता है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, वो करवा क्या रहा है, कहां तक हमें करना है। तो भाई जैसा कि हम इसे हल करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन 5वें का खा खंड है और क्या है, 5 नंबर का दिया हुआ है। तो हम करना करते हैं प्रारंभ से। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, इसे मान लिया। क्या मान लिया, मान लो कि आपको दिया हुआ है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी दिया हुआ है 1 1 1 प्लस सी। भाई ये दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, R1 को A से भाग कर दो, R2 को B से भाग कर दो, R3 को C से भाग कर दो। तो कर दीजिए भाई। तो हम कब मना कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, ऑपरेट R1 अपॉन A R2 अपॉन B व R3 अपॉन C। तो भाई एंड R3 अपॉन सी, यानी R1 में A से भाग करो, R2 में B से करो, R3 में C से करो। क्या सिर्फ भाग ही करेंगे, साथ में गुणा भी तो करना होगा, है ना, क्योंकि खाली एक अकेले भाग तो नहीं कर सकते, वरना भी बैलेंस कहां रहेगा, है ना। तो देखें हम इसे क्या लिख सकते हैं, हमने क्या लिखा, ए बी सी। भाई अगर R1 में हमने A से भाग करी तो A से गुणा भी करी, R2 में B से भाग करी तो B से गुणा भी करी, R3 में C से भाग करी C से गुणा भी करी। तो गुणा वाले मैंने बाहर लिख लिए और भाग वाले मैंने अंदर कर दिए। देखिए R1 में करा 1 अपॉन ए प्लस 1, 1 अपॉन ए हो जाएगा, और फिर यहां भी 1 अपॉन ए, यहां हो गया 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी प्लस 1 हो गया, 1 अपॉन बी हो गया, यहां 1 अपॉन सी, यहां 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी प्लस 1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब क्या करना है, इसके आगे लिख दे रहा हूं मैं, ऑपरेट करना है क्या, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीनों को R1 में जोड़कर लिख दो। तो भाई देखिए हम क्या करते हैं, कर देते हैं, लिख देते हैं 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। तो बाकी तो सब ऐसा ही रहेगा, 1 हो गया, 1 अपॉन बी प्लस 1 हो गया, और यहाँ 1 1 अपॉन सी
वन अपॉन सी और वन अपॉन सी प्लस वन हो गया, और यहाँ भाई वन अपॉन बी है ये, और यहाँ भी वन अपॉन बी है, और इसको मैंने लिख दिया। तो भाई इतना इन्होंने कहा है। अब देखें हम क्या करेंगे भाई, पहली रो में से R1 में से मैं क्या करता हूं, कॉमन निकाल लेता हूं, और इसके साथ में जो वो भी तो लिख दो, इसके साथ में ए बी सी चल रहा है ना। तो अब देखें हमने क्या करा, तो हमने क्या करा, ए बी सी कॉमन निकाल लिया इनसे, यहां से वन प्लस वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी। तो भाई क्या बचा, वन वन वन, यहां बचा वन अपॉन बी, वन अपॉन बी प्लस वन, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी, वन अपॉन सी, वन अपॉन सी प्लस वन, ये बचा। अब इसको हम क्या करेंगे, इतना नोट कर लो पहले, इतना नोट कर लोगे तो उसके बाद में आगे बढ़ता हूं मैं। अब हम क्या करेंगे, तब तक मैं इधर का रफ कर देता हूं, क्योंकि भाई जगह कम है तो मुझे और आगे करना है। तो भाई मैं इसे क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। तो रफ करता हूं भाई, तो देखिए मैं क्वेश्चन तो रफ कर देता हूं, क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया है, तो क्वेश्चन को रफ करता हूं। तो देखिए क्वेश्चन को रफ कर दिया और इधर का पार्ट रफ कर दिया मैंने। तो भाई अब मुझे, क्योंकि ये आप नोट कर चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पे इसके आगे का सॉल्व कर सकता हूं। तो देखिए, तो देखें भाई अब इन्होंने क्या कहा, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन लिया है हमने ए बी सी, और वन प्लस वन अपॉन ए, वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी है, मैं इसी के नीचे लिखता हूं। करना क्या मुझे अब इसमें भाई, ऑपरेट करना है। क्या करना है, ऑपरेट कर देंगे। C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1, और C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1, ये कर देंगे। तो देखिए उसका फायदा क्या मिलेगा भाई, R1 तो ऐसे ही, C1 तो ऐसे ही रहेगा, वन अपॉन बी वन अपॉन सी, C2 माइनस C1 करना है। तो भाई वन में से बन गया जीरो, वन, और यहाँ कितना बचा, वन अपॉन बी प्लस वन में से वन अपॉन बी गया, कितना बचा वन, यहाँ कितना बचा जीरो, ऐसे ही यहाँ बचा जीरो, यहाँ कितना बचा जीरो, और यहाँ कितना बचा वन, इतना बच गया। अब हम क्या करेंगे भाई, पहली पंक्ति के सापेक्ष क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। तो भाई ए बी सी, भाई वन प्लस वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी। भाई अब मैं क्या करता हूं भाई, इसको लिया मैंने, इसको छुपाया, इसको छुपाया, वन की वन से इंटू हुई वन माइनस जीरो। तो भाई कितना आया, कितना आया भाई, ए बी सी और ब्रैकेट में वन प्लस वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी, वन की वन से इंटू करोगे वन, वन की वन से सबसे इंटू करो, यही रहेगा। यानी एक ऑप्शन तो ये आपका जो आंसर आ गया। और अगर अगला आंसर पूछ ले तो अथवा में करके हमने ए बी सी लिखा, इनमें क्या करा, तीनों में एलसीएम ले लिया ए बी सी। जब एलसीएम लोगे तो वन से गुणा हो जाएगी ए बी सी, ए से गुणा हो गई, कितना बचा बी सी, बी से कट गया तो ए सी, और सी से कट गया तो ए बी, और ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा ए बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। या तो ये आंसर आएगा या ये आंसर आएगा, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, आपको ये करना होगा, ध्यान रहे। तो देखिए जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। तब तक के लिए इसको मैं रफ करता हूं, और मेरे चैनल को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, है ना। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके भाई सब्सक्राइब जरूर करें। भाई मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ और क्या चाहता हूं, सिर्फ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। देखें भाई, भाई अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर, इसका गा खंड है। गा खंड में इनने कहा है कि प्रश्न नंबर 5 में का गा खंड, समतल आर वेक्टर डॉट 6i
-3j -2k प्लस 1 इजिकल टू 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक्कोज्याएं ज्ञात करो। तो भाई इसकी हमें दिक्कोज्याएं निकालनी है। तो दिक्कोज्याएं कैसे निकालते हैं भाई, बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए हम करते हैं हल। भाई आपको समतल का समीकरण दे रखा है, तो समतल के समीकरण को जो दिया हुआ है आपका लिखोगे, समतल का समीकरण कितना दिया है, r वेक्टर डॉट 6i -3j के 2k प्लस 1 बराबर 0। तो प्लस 1 बराबर 0 दिया है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम इतना दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे समतल के दिए हुए अब लिख लो, अतः समतल के दिए हुए समीकरण को निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं, निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। यानी कि इसको मैंने लिख दिया r वेक्टर, यहां से माइनस कॉमन निकाल लो भाई, पूरे में से माइनस मैंने बाहर निकाला तो माइनस तो यहां आ गया, तो यहाँ कितना बचा भाई, यहाँ बचा ये 6i आपका माइनस का हो जाएगा, ये प्लस के 3j, ये प्लस के 2k और यहाँ पर माइनस का 1 बराबर 0। तो भाई इतना मैंने ले लिया, माइनस को 0 में फेंक दिया, कितना बचा r वेक्टर माइनस का 6i प्लस 3j प्लस का 2k माइनस का 1 बराबर 0। 1 को उधर ले जाओ, r वेक्टर माइनस का 6i प्लस 3j प्लस के 2k बराबर 1। इसे मैंने समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब 1 डाल दिया, अब मैं क्या करता हूं, इसका क्या करूंगा, मॉड निकाल लूंगा। यानी कि माइनस के 6i प्लस 3j प्लस के 2k का मॉड निकालो, यानी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 36 में 4 जोड़ दो, 40 और 9 49 हो गए, यानी 49 का रूट निकाल लिया, 7 हो गया। तो क्या करोगे, समीकरण 1 की दोनों पक्षों में 7 से भाग करने पर, समीकरण 1 को दोनों पक्षों में 7 से भाग करने पर, जब भाग करोगे तो कितना हो गया, r वेक्टर यहाँ कितना माइनस का 6/7i प्लस का कितना हो जाएगा 3/7j प्लस का 2/7k बराबर 1/7 ये आ गया। जब ये आ गया, जो कि समतल का समीकरण, इसमें लिखोगे जो कि समतल का समीकरण r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू d वेक्टर के रूप का है ना, के रूप का है। भाई जब इस रूप का है तो इसका भाई एक चीज ध्यान रखें, तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि n वेक्टर बराबर क्या है, समतल के लंब इकाई सदिश है। यानी अतः इससे स्पष्ट होता है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि n वेक्टर क्या है, यानी n क्या बराबर कितना हो गया, माइनस का 6/7i
प्लस का 3/7j प्लस का 2/7k। भाई ये आपको n वेक्टर के समतल के लंब सदिश का समीकरण या लंब इकाई सदिश है। इस पर होता कि ये समतल के क्या है, लंब इकाई सदिश। और जब ये लंब इकाई सदिश है तो ये मूल बिंदु से जरूर गुजरेगा। तो कहां से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है। अतः यह है मूल बिंदु से गुजरता है। भाई मूल बिंदु से गुजरता है तो क्या होगा, इस प्रकार इनके क्या दिक्कोज्या क्या होंगी, अतः कि दिक्कोज्या क्या होंगी। भाई यहां माइनस का 6/7i माइनस का 6/7 कॉमा 3/7 कॉमा 2/7, ये क्या हो जाएगा, इसकी दिक्कोज्या हो जाएंगी, यानी इसकी दिक्कोज्या है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसा कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बढ़ते हैं हम अगले खंड की ओर। तो क्या कह रहा है अगला खंड, देखें। तो देखें भाई, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। तो क्या कह रहा है अगला खंड, अगला खंड है घा खंड इसका। तो घा खंड में इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 5वें का घा खंड कि 0 से पाई आपको दिया है और आपसे कहा है साइन स्क्वायर x/2 माइनस का कॉस स्क्वायर x/2। तो ये कहा है dx, इसका मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। तो भाई इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हल करेंगे इसका, यानी हमने इसको मान लिया i बराबर 0 से पाई, जो कि दिया हुआ है साइन स्क्वायर x/2 माइनस के कॉस स्क्वायर x/2 और dx आपको दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लो। तो 0 से पाई ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 और माइनस का साइन स्क्वायर x/2 dx। भाई अगर यहाँ पे बीच में प्लस होता तो ये फार्मूला बन जाता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन अब ये यहाँ पर प्लस नहीं है। जब प्लस नहीं है तो ये फार्मूला बनेगा किसका, cos 2a का। क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो किसका होगा, ये cos 2a का होगा। तो cos 2a का होगा तो लगा दो भाई, माइनस का 0 से पाई, तो कितना हो गया cos 2, एक ही जगह पे कितना है x/2 और ये क्या है dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी माइनस 0 से पाई कितना हो गया cos x dx। तो cos x का समाकलन कितना होता है, cos x का समाकलन होता है साइन, तो माइनस के cos x का समाकलन आपने कर दिया, कितना हो गया साइन x हो गया, x का दोबारा करा तो 1 हो गया। तो लिमिट कितनी है, 0 से पाई है। तो 0 से पाई लिमिट दे रखी है, तो लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो ये कितना हो गया साइन पाई माइनस के साइन 0। तो साइन पाई, भाई साइन 180 का मान कितना होता है 0 और साइन 0 का मान 0, तो 0 माइनस 0 बराबर 0, जो कि इसका क्या है आंसर है। बिल्कुल सही आंसर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अब इसके बढ़ते हैं हम इसी प्रकार अगले खंड की ओर। तो अगला खंड क्या कह रहा है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं और तब तक बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर। इसका अगला खंड रहा
तो उसमें क्या कह रहा है वो देखते हैं भाई। उसमें उन्होंने क्या कहा है भाई, इसमें ये वेक्टर का दिया है कि इसमें आपको लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो लंबवत मात्रक सदिश निकालने के लिए देखिए देखें भाई, भाई दिया है इसका रेखाखंड, इन्होंने कहा है, क्या कहा है, रेखाखंड है किसका, पांचवे का। इन्होंने कहा है सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करो, मात्रक सदिश ज्ञात करो। और जबकि जहां क्या दिया है, ए वेक्टर बराबर आई प्लस जे प्लस का के तथा बी वेक्टर बराबर आई प्लस का 2j प्लस 3k है। भाई ये आपको दिया हुआ है, तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, भाई ये आपको दिया हुआ है तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या करना है इसमें, तो भाई ए का मान दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर आई प्लस जे प्लस का के, और भाई बी वेक्टर बराबर आपको दिया है आई प्लस का 2j प्लस का 3k। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा इसमें, a प्लस बी निकालना होगा। तो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो i प्लस j प्लस का k प्लस i प्लस 2j प्लस 3k। तो i और i कितने हो गए, 2i, j और 2j कितने हो गए, 3j, k और 3k कितने हो गए, 4k। तो ये क्या आ गया, a प्लस बी वेक्टर, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया, जो कि इसे मैंने मान लिया c वेक्टर मान लेता हूं। तो c वेक्टर हो गया। ऐसे ही मैंने निकाल लेता हूं a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो a वेक्टर कितना है, i प्लस j प्लस k, माइनस करना है b वेक्टर को, b i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। तो देखें माइनस के अंदर गुणा कर दो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, माइनस का आई माइनस के 2j माइनस का 3k। तो आई से तो आई कैंसिल हो गया, जे में से 2j गया माइनस का j, के में से 3k गया माइनस का 2k। ये क्या है, a माइनस बी वेक्टर, इसे मैंने मान लिया डी वेक्टर। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। सी वेक्टर इंटू डी वेक्टर मैंने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, सी वेक्टर और डी वेक्टर का क्या निकालेंगे, क्रॉस निकालेंगे। तो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, तो क्रॉस कैसे निकालते हैं भाई, आई जे के सारणिक्य मेथड से। तो भाई सी वेक्टर क्या है, 2 3 4, यानी कि 2 3 4, और ये क्या 0 माइनस का 2 माइनस का 1, सॉरी माइनस का 1 माइनस का 2 ये दिया है, माइनस का 1 दिया है और माइनस का 2 दिया, क्योंकि जे का गुणांक -1, के का गुणांक माइनस का 2 दिया है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो पहले आई को ले लिया, इसको छुपाया, इसको छुपाया, -2 की 3 से करी माइनस का 6, और ये हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का जे। तो बेटा अब क्या करेंगे, इसको छुपाया और इसको छुपाया, तो भाई 2 की 2 से कर दी माइनस के 4, ये कितना हो गया 0, और प्लस के को देखो, इसको छुपाया, इसको छुपाया, माइनस के 2 और माइनस का 0। तो 6 में से 4 गए, माइनस के 2 आई, माइनस प्लस के 4j और माइनस के 2k हो गया। ये कितना है, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। अब हम इसका क्या करेंगे, मॉड भी निकाल लेंगे। तो मॉड कैसे निकालते हैं, आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग और के गुणांक का वर्ग कर दो।
तो भाई माइनस के 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 16 और 4 20 और 4 कितने हो गए, अंडर रूट 24 हो गए। 24 हो गए, इसको मैं लिख सकता हूं 2 रूट 6, कितना लिख सकता हूं 2 अंडर रूट 6 हो गया। भाई हमें क्या चाहिए, हमसे उसने कहा है लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करो, तो लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यही लगा दें फार्मूला। देखो मैं यही लगा देता हूं फार्मूला, तो देखें लिखोगे अभीष्ट मात्रक सदिश, अभीष्ट लंबवत मात्रक सदिश का फार्मूला क्या होता है, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, और सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर का मॉड। तो भाई सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर का मान कितना निकाला आपने, ये रहा, कितना है माइनस के 2i प्लस का 4j और माइनस के 2k, और सी क्रॉस डी का मान कितना है 2 अंडर रूट 6, ऊपर से 2 कॉमन निकाल कैंसिल कर दो, तो माइनस का i प्लस का 2j और माइनस का k बराबर अंडर रूट 6। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से यही आंसर दिया हुआ है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो, है ना। तो ये मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 5 के 4 खंड करा दिए, 5 खंड। तो अब बाकी के अगले क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, है ना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद साथियों।